आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सलाम एंड हैप्पी सैबत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें पूरा हफ्ता संभाल के रखा। हर तरह के खौफ खतरों से बचा के रखने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। ज़मीन आसमान को बनाने वाले मेरे सच्चे और जिंदे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आज तक इस ज़मीन पर जिंदा रखने के लिए पिता, हमारी रहनुमाई मदद करने के लिए, हर तरह के खौफ खतरों से बचा के रखने के लिए, तमाम बरकतों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद तारीफ करते हैं। दुआ करते हैं जब पिता परमेश्वर ऑनलाइन जब लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुने और पिता परमेश्वर अपने दिलों को खोले और पिता परमेश्वर ताकि आपसे हमेशा की जिंदगी पा सके प्रभु जी। और हम सब के साथ उस सुनने वालों पे तेरी आशीष और बरकत हो, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूँ, आमीन। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों की हिम्मत है यीशु। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों की हिम्मत है यीशु। तो गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम। दुनिया किसी के काम न आई, दुनिया किसी के काम न आई। इस दुनिया में सब हर जाए, इस दुनिया में सब हर जाए। वो पकड़े जो हाथ छोड़ेगा न साथ। तो गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम। चारों तरफ है आफत मुसीबत, चारों तरफ है आफत मुसीबत। कितनी बुरी है दुनिया की हालत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। जो हो गए बेजान डालेगा वो जान। तो गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम। दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको।
दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। शमा जला के कौन उसको छुपाता है, शमा जला के कौन उसको छुपाता है। रोशनी से उसके उजाला हो जाता है। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में, ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में। तुम्हें में सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। सभी को यीशु सहाय और जय मसीह और हैप्पी सबत। जैसे कि हम जानते हैं कि आज सबत का दिन है, हम एक दूसरे को बधाई देते हैं हैप्पी सबत की, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर एक उन्होंने हम सबको पूरे हफ्ते भर अगुवाई किया, भला चंगा रखा है, और आज ऐसा मौका दिया है कि हम अपने अपने घर में बैठ के परमेश्वर का वचन और उसकी उपासना आराधना कर सकते हैं। मैं खास करके परमेश्वर को दिल से और प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा मौका दिया
कि मीडिया के जरिए मीडिया के माध्यम से मैं आप सबके सामने परमेश्वर का वचन बांट सकता हूं। मुझे आशा है कि परमेश्वर आप सबको आशीष किया है, सबको भला चंगा रखा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी विश्वास के जरिए कि वो हमें अगुवाई करेगा, हम सबको भला चंगा रखेगा। सब्त का दिन हमारे लिए बहुत खास दिन होता है और हम मसीह लोग विश्वास करते हैं कि सब्त का दिन हमारे लिए एक आशीषमय दिन है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि सब्त का दिन में हमें उसकी उपासना करना है और उसकी आराधना गुणवाद करना है और सब्त हमारे जीवन में बहुत अहमियत है। आप ये ना सोचे कि आज हम सब्त के बारे आपको मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन शुरू करने से पहले हम कुछ सब्त के बारे आपसे कुछ बातचीत करने चाहते हैं, इसलिए मैं सब्त के बारे में बताता हूं। आदम वाटिका में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उनके खाने पीने के लिए फल, ढेर सारे वृक्ष में फल दिया और कहा कि जितने भी पेड़ हैं और जिसमें फल हैं इस वाटिका में आपके लिए है, सारे वृक्ष का फल खा सकते हो, एक वृक्ष का सिवा, एक वृक्ष का फल वो मेरा है और उसे खाना मत। सारे पेड़ों का फल और सारे पेड़ फल वाली पेड़ आदम और हवा को दिया, लेकिन एक अपने लिए रखा और कहा ये मेरा है और ये मेरे लिए रहने दो। परमेश्वर हम सबको अपने दैनिक जीवन में आशीष किया है, कामकाज दिया है, खेत खलियान दिया है और हम उसकी आशीष के बदौलत हम काम करते हैं, कमाते हैं और कहता है कि आप कमाइए, आप आशीष पाइए और उसमें से एक हिस्सा मेरे लिए भेंट चढ़ाइए। आदम की वाटिका में एक पेड़ परमेश्वर के, बाकी सारे पेड़ फलों के पेड़ आदम और हवा के लिए। आज के समय में हमारा दैनिक जीवन में हम काम काज करते हैं, खेत खलियान में रहते हैं या उपजाते हैं, उसका कमाई में से एक हिस्सा परमेश्वर। और हफ्ता में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में कहता है 6 दिन तुम्हारा, 1 दिन मेरा। तो आइए हम इस एक दिन का अहमियत को समझें और परमेश्वर के नजदीकी में रहें कि इस सब्त के जरिए, और हम ऐसा करते हैं तो हम उसको अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानते हैं और परमेश्वर हम सबको आशीष करता है। आइए हम अपने वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि परमेश्वर की अगुवाई और आशीष हम पर हो और ताकि हम उसके वचन को केवल सुने नहीं बल्कि उसके वचन को अपने जीवन में जीने का प्रयास करें, सब यीशु मसीह का अगुवाई से। चलिए हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय महान पिता, धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको सब्त का आशीष दिया है और तेरा वचन का आशीष दिया है। बहुत सुंदर सुंदर वचन हम सबको अगुवाई करता है प्रभु। हमें मन बुद्धि में पवित्र आत्मा से चला ताकि इस वचन के लिए हम भूखे प्यासे बने और अपने जीवन में तब्दीली लाए और तेरे नजदीक में बढ़ते चले जाए प्रभु। हम अपने बल में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तेरी आशीष और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहमति चाहते हैं प्रभु। और हम विनती करते हैं अभी जितने भी दर्शक हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मन बुद्धि में पवित्र आत्मा से चला ताकि तेरे वचन को, तेरे संदेश को केवल सुने नहीं, केवल जाने नहीं, बल्कि उस वचन को अपने जीवन में जिए प्रभु। ऐसा आशीष करना, और जब तू आशीष करता है प्रभु, हम तेरे नजदीकी में रहते हैं और तेरे डर भय मानते हैं प्रभु। हमें अपने पे बना के रखना। हम इंसान है, अपने सोचने विचारने में, उठने बैठने में, जाने अनजाने में हमने गलती किया, पाप किया है प्रभु। हम अपने पाप के लिए दुख प्रकट करते हुए तेरे पास आते हैं और कहते हैं प्रभु हमें क्षमा करो और हमें आशीष दो। और मांगने से पहले सब कुछ जानता है प्रभु, तेरे वचन पर आशीष हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज का जो शीर्षक है उसको मैं अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप संदेश को सुनिए, परमेश्वर को वचन को समझिए और परमेश्वर आज आपसे और हमसे क्या कहने का कोशिश कर रहा है और आज का संदेश हमारे लिए क्या है, तो आप उससे आप शीर्षक निकाल सकते हैं। और अभी आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं
कि एक मिशनरी यात्रा का नक्शा है और ये पौल का दूसरा मिशनरी यात्रा का नक्शा है। और पहला भी नक्शा, लेकिन मैं अभी दूसरा का दिखा रहा हूं। और जब यीशु मसीह इस दुनिया से, इस संसार से अपना कार्य पूरा करके आसमान में चला गया अपने पिता के पास, तो कुछ हुक्म देके गया अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को, और उसके हुक्म के मुताबिक उसके चेले यरूशलेम से लेकर के दूर दूर देश तक और दूर दूर जगह तक लोग जाने लगे और यीशु मसीह का संदेश लेके दूसरों को सुनाने लगे। अलग अलग देश में, अलग अलग संस्कृतियों के बीच में और अलग भाषाओं के बीच में जा करके पौलुस, खास करके पौलुस ने परमेश्वर का वचन को और यीशु मसीह को प्रचार किया और लोग उसे अपनाए, वचन को अपनाए, माने, अपने जीवन में तब्दीली लाए और मसीही बने। जब मैं ये नक्शा देखता हूं, बहुत बड़ा नक्शा है ये, और बहुत कितने दिन, हफ्ते लगे होंगे पौलुस को अपना मिशन यात्रा में। और जिस जज्बा से वो गया, लोगों को यीशु मसीह का संदेश सुनाता है और लोग उसका संदेश को अपनाते हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, यीशु मसीह का कौन सा वचन को लेकर के गया और लोगों के बीच में क्या कहा, और वो लोग किस तरह से उस वचन को अपने मन और हृदय में गंभीरता से लिए और मसीह को अपनाए। कौन सा वचन था, क्या संदेश लेके गया, आइए हम इसको जानेंगे। पतरस भी अपना मिशनरी यात्रा में गया और भी चेले अपने मिशनरी यात्रा में गए, लेकिन कौन सा थीम या कौन सा वचन को लेके गए और कौन सा हुक्म था, और लोगों ने उनको सुना, समझा और यीशु मसीह को अपनाया और जहां जहां गया वो कलीसिया स्थापित करते गया। लेकिन मकसद कलीसिया स्थापित करने का ही नहीं था, मकसद था जो यीशु मसीह का संदेश जो अपने चेलों को दिया था, उस संदेश को लोगों तक पहुंचाना था, और ताकि वो लोग उस संदेश से यीशु मसीह में विश्वास करें और उद्धार पाए और मसीहीपन या मसीहत सारे संसार में फैल जाए। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कौन सा संदेश था, कौन सा वचन था। बाइबल में से तो बहुत सा सुसमाचार है, बहुत प्रेम का है और दया का है सुसमाचार, और एक दूसरे से मेल मिलाप और प्रेम और मसीहत का सुसमाचार हम पाते हैं बाइबल में। लेकिन इतने ढेर सारे समाचार, सुसमाचार में कौन सा समाचार। पतरस भी अपना मिशनरी यात्रा में गया और भी चेले अपने मिशनरी यात्रा में गए, लेकिन कौन सा थीम या कौन सा वचन को लेके गए और कौन सा हुक्म था, और लोगों ने उनको सुना, समझा और यीशु मसीह को अपनाया और जहां जहां गया वो कलीसिया स्थापित करते गया। लेकिन मकसद कलीसिया स्थापित करने का ही नहीं था, मकसद था जो यीशु मसीह का संदेश जो अपने चेलों को दिया था, उस संदेश को लोगों तक पहुंचाना था, और ताकि वो लोग उस संदेश से यीशु मसीह में विश्वास करें और उद्धार पाए और मसीहीपन या मसीहत सारे संसार में फैल जाए। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कौन सा संदेश था, कौन सा वचन था। बाइबल में से तो बहुत सा सुसमाचार है, बहुत प्रेम का है और दया का है सुसमाचार, और एक दूसरे से मेल मिलाप और प्रेम और मसीहत का सुसमाचार हम पाते हैं बाइबल में। लेकिन इतने ढेर सारे समाचार, सुसमाचार में कौन सा समाचार पौलुस और पतरस और भी लोग और भी चेले लेके गए। आइए हम देखते हैं, अपना प्रेरित का पुस्तक को खोलेंगे बाइबल में। प्रेरित का पुस्तक 26:20 में पाएंगे। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन में देख रहा है पौलुस एक नया संस्कृति में या नया लोगों के बीच में खड़े होकर कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है। लेकिन हम जानना चाहते हैं आज, ताकि हम आज का बातचीत करने का शीर्षक समझ सकेंगे। हम जानना चाहते हैं कौन सा संदेश था। प्रेरितों का काम 26:20। परंतु पहले
दमिश्क के और यरूशलेम के रहने वालों को तब यहूदिया के सारे देश और अन्य जातियों को समझाता रहा। क्या समझाता रहा? लोगों के बीच में क्या बताता रहा? आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। मन फिराने का और परमेश्वर को मन फिरा करके मन फिराओ का योग्य काम, योग्य फल लाने का संदेश जहां भी गया यही संदेश लेके गया, क्योंकि संसार में दुष्टता बढ़ते जा रहा था और पौलुस ने सच्चाई जाना और मन फिराव का संदेश लेके गया और लोगों ने उसका संदेश को सुना, मन फिराया, एक कलीसिया स्थापित किया। आगे और देखते हैं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो मन फिराव का। अब ये मन फिराव का जो शीर्षक है, अरे पापों की क्षमा, ये क्या उस समय के लोगों के लिए है या नूह के समय के लोगों के लिए है या वो पुराना हो चुका है? क्या हमारे लिए ये लागू हो सकता है? अगर है तो हम इस संदेश को, इस प्रचार को, मन फिराव का प्रचार को हम किस तरह से लेते हैं और कितना गंभीरता से लेते हैं? आइए हम इसकी जांच पड़ताल भी करेंगे और आगे जानेंगे कि मन फिरावना का संदेश उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक ये हुक्म है हम सब मसीहों को। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि मन फिराव का जो संदेश हमारे बीच में आया है, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। प्रकाशित वाक्य 20:26 में से हम ये लिखा, आप शीर्षक में यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कैसा दुख प्रकट करते हुए क्रूस के सामने घुटना टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा। और आप, खैर ये तो पेंटिंग है, ये चित्र, लेकिन अगर हम उस जगह में होते तो ऐसा वातावरण में परमेश्वर यीशु मसीह के सामने अकेला में घुटना टेक के क्या प्रार्थना करते होंगे। तो हम अपना पाप क्षमा का, अपना पाप का एहसास करते हुए, अपना गलतियों के लिए बुरा महसूस करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। तो मन फिराव का एक पहला कदम होता है और यीशु मसीह हमको क्षमा करता है। हम नूह के समय में भी देखेंगे, नूह ने भी 120 साल तक लोगों को समझाता रहा कि बुरे कर्मों से वो फिरे। यहां पर स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि नूह किस तरह से किस्ती बना भी रहा है और लोगों को बता रहा है और वो भी मन फिराव का और लोगों को चेतावनी दे रहा है आने वाला विपत्ति का या संकट का। लेकिन लोग उसका संदेश को मजाक में उड़ा लिए और उसका संदेश को गंभीरता से नहीं लिए। और हम जानते हैं कहानी कितना सबका विनाश होता है। और प्रेरितों के काम का 20:21 में हम देखेंगे पतरस के बारे में लिखा है। पतरस ने भी अपना मिशनरी यात्रा में गया और मिशनरी यात्रा में कौन सा संदेश लेके गया और किस तरह से उसने अपना चर्च या कलीसिया को स्थापित किया। आइए देखते हैं प्रेरितों के काम का 20:21 आपका स्क्रीन में है। वरन यहूदियों और यूनानियों को चेतावनी देता रहा। देखो, पतरस यहूदियों को, यूनानियों को चेतावनी दे रहा था। किस बात को लेकर चेतावनी दे रहा था? आगे देखते हैं। परमेश्वर की ओर मन फिराइए और हमारे प्रभु यीशु मसीह का पर विश्वास करें। पतरस भी, पौलुस भी, मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास, ये चीज हम देख रहे हैं कि ये संदेश लेकर के उसके चेले और किस तरह अपना क्रिश्चियनिटी को किस तरह से संसार में फैला रहे हैं। आगे फिर से देखते हैं और जानेंगे प्रेरितों के काम के 2:38 में। फिर यहाँ पर पतरस फिर लोगों के बीच में है और कह रहा है, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिरा के अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये संदेश पूरे संसार में अब जा रहा है और ये संदेश क्या हमारे बीच में, हमारा कलीसिया में है, हमारे हृदय में है मन फिराव का। यह इस संदेश को हम बहुत हल्की तरीके से ले रहे हैं
अगर हम हल्की तरीके से ले रहे हैं तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। और जिस तरह से नूह के समय में लोगों ने नूह का संदेश को, मन फिराव का संदेश को गंभीरता से नहीं लिया और सारे के सारे विनाश हो गए। हो ना हो हमारे साथ ऐसा ना हो तो अच्छा है। और हम देखें आगे जाकर के, हम मन फिराने और पापों के पश्चाताप करने हम अपने बल में बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। आइए हम मत्ती का 19 का 26 में देखेंगे। यहां पर कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। जानता था, यीशु मसीह जानता था कि इंसान अपने बलबूते पे, अपने ताकत में मन फिराव और पाप से छुटकारा नहीं पा सकता है। और कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब हम यीशु मसीह में जुड़ते हैं, परमेश्वर में जुड़ते हैं, अपनी प्रार्थना के जरिए अपना मन किए पर पछताते हैं, दुख प्रकट करते हैं, और इतना दुख होता है कि हम उसको दोबारा सोचते भी नहीं है करने का और उससे दूर रहते हैं, तो परमेश्वर सामर्थ देता है कि हम उस गलती को फिर ना दोहराते हैं और हम यीशु मसीह के नजदीक में होते हैं। और पहला यूहन्ना 1:9 में देखते हैं कि क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 1:9 आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारा काम क्या है? हमारा गलती को मानना है कि हाँ प्रभु, हमने गलती किया, हम इसके लिए दुख प्रकट करते हैं, हम शोकित हैं, हम परेशान हैं इस दुख के लिए, हमें क्षमा करें। और हम जब इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं और दुख प्रकट करते हुए, गलती का एहसास करते हुए यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो क्षमा देता है और ईश्वर हमको अगुवाई करता है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं किस तरह से पौलुस, पतरस और बाकी चेले सब यही मन फिराव का संदेश लेके गए। लूका का 24:46 से 47 में मन फिराव का संदेश यहाँ से किस तरह से क्रिश्चियनिटी पूरे संसार में फैलता है। यहाँ पर देखते हैं, और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है। और उसने उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों तक मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यरूशलेम से लेकर के सब दूर दूर देश के जातियों तक मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार यीशु मसीह के नाम, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमें यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है कि हम गुनाह में हैं और हम पाप करते हैं और हम अपने घुटने के बल में जाना है और पापों की क्षमा का गुहार लगाना है। और यीशु मसीह हम सबको माफ करता है और हमसे आशीष देता है, हम सबको आशीष देता है। आइए हम बाइबल में से कुछ उदाहरण देखेंगे कहानी के तौर में, किस तरह से लोगों ने मन फिराया और किस तरह से उनको उद्धार मिला। लूका 19:1 से 10 में अगर हम देखेंगे तो स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ जक्कई और यीशु मसीह के बारे कहानी है। जक्कई और यीशु मसीह का कहानी है। यहाँ जक्कई हम जानते हैं एक छोटा कद का इंसान था, चुंगी लेता था, गलत तरीके से लेता था, छल कपट करता था, धोखाधड़ी करता था और धन इकट्ठा करता था। वो जानता था लोग उसे बुरा कहते हैं और वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन अब तक उसने मन नहीं फिराया। उसने सोचा यही एक तरीका है जिससे वो धनवान और कामयाब हो सकता है। और कितना गलत था वो अपना सोच में। लेकिन यीशु मसीह के बारे में वो सुना था कि यीशु मसीह कोई इंसान है जो भला इंसान है, लोगों का सेवकाई करता है, लोगों को चंगाई देता है, लोगों को प्रवचन सुनाता है और अगुवाई करता है, और लोग उसके पीछे भीड़ के भीड़ होते हैं। और उससे देखने यीशु मसीह को, इस व्यक्ति यीशु मसीह को देखने की इच्छा होती है जक्कई को। जो भी कि वो जानता था वो बुरा गलत तरीके से वो अपना जीवन जी रहा था, लेकिन वो यीशु मसीह का देखने का इच्छा
उसके मन में जागती है। उसे खबर मिलता है कि यीशु मसीह यरीको शहर की ओर होकर के जाने वाला है, तो वो कहता है कि मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं, मैं जरूर यीशु मसीह को देखूंगा। ये है व्यक्ति कौन जो इतना लोग इसके पीछे पीछे होते हैं। तो जैसा खबर मिलता है उसे कि यीशु मसीह आ रहा है, वो तुरंत अपना जगह बनाता है, क्योंकि वो जानता था अपना कमजोरियों को कि वो छोटा कद का था। अगर भीड़ में जाके वो देखने का कोशिश करे तो उसे देखने नहीं मिलेगा। वो तुरंत गुल्लर का पेड़ में चढ़ जाता है और इंतजार करता है, और बहुत जल्द उस भीड़ यीशु मसीह और उसके भीड़ उस गुल्लर पेड़ के पास से गुजरते हैं। यीशु मसीह का नजर एकदम से जक्कई का नजर से मिलता है और कहता है, यीशु मसीह कहता है जक्कई को, लूका 19:5 में देखेंगे, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई को हैरानी होता है जब यीशु मसीह कहता है जल्दी से झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है, रहना अवश्य है, कहता है। उसको हैरान होता है, कहता सोचता है कि इतने साल गुजर गए, मैं अपने बिरादरी में रहता हूं, कोई मेरे से दोस्ताना व्यवहार नहीं करता है, कोई आज तक मेरे घर दोस्ताना के तौर पे आया नहीं है, और ये भला इंसान यीशु मसीह मेरे घर में जाना अवश्य समझा है। मुझे खुशी होती है। वो जल्दी से गुल्लर पेड़ के नीचे से उतरता है और उसके चेलों को, यीशु मसीह के चेलों को और यीशु मसीह को अपने घर लेके जाता है। वहां पर बैठता है, खान पान का इंतजाम होता है और एक दूसरे से बात करते हैं। बल्कि लोग जो भीड़ थे कहने लगते हैं कि ये भला इंसान यीशु मसीह कैसा है कि बुरे लोगों के साथ मिल रहा है और उनके साथ खाना खाने के लिए बैठा है। लेकिन यीशु मसीह उनको जवाब देता है, मैं तो खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। आज हम अपने मन में जांचे, अपने मन को देखें और टटोले और जांच पड़ताल करें कि क्या हम यीशु मसीह के नजदीक हैं या यीशु मसीह से दूर में हैं। आइए आज हमें जानना है। जब जक्कई यीशु मसीह से बातचीत करता होता है अपने घर में, और जब खान पीन का इंतजाम हो रहा होता है, तो जक्कई उठ के यीशु मसीह से कुछ कहता है। उसे मन में उसको लगा कि वो बदल चुका है और वो खुशी के मारे कहता है कि आइए हम देखेंगे कि क्या कहता है। लूका 19:8 में देखते हैं जक्कई क्या कहता है यीशु मसीह के लिए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में देता हूं। ये वाक्य सुन के लोग अचंभव हो गए और सोचने लगे, ये जक्कई एक ऐसा इंसान था जो एक पैसा किसी को माफ नहीं करता है और गलत तरीके से जो चुंगी लेता है, पैसा वसूलता है, छल कपट करता है, धोखाधड़ी करता है, और आज ये कैसे कह सकता है कि मैं आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा। और कहता है, आगे भी कहता है, अगर किसी से मैं गलत तरीके से पैसा लिया हूं या गलत तरीके से वसूला हूं तो मैं उसे 4 गुना वापस करूंगा। ये तभी हो सकता है जब अगर उसके मन में बदलाव आया, वो बदल गया है। देखो यहां पर जानते हैं हम, जक्कई एक बुरा इंसान था, और देखो तस्वीर में देखो कैसा खुशी उसका चेहरा में झलक रहा है। लेकिन उस बुराई को यीशु मसीह ने अपनी प्रेम की अच्छाई से जीतता है। बुराई की जीत अच्छाई से होती है। आज यीशु मसीह ने अपनी अच्छाई से, अपनी प्रेम से जक्कई को जीत लिया। और यीशु मसीह उसके, जब जक्कई कहता है कि आज मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में देता हूं, और अपने आप को दिखाता है कि वो बदल गया और देता भी है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से उसने धन इकट्ठा किया, उसको बांट रहा है। और लूका 19:9 में लिखता है, यीशु मसीह जवाब में कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया। यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया। जक्कई को जानते हैं लोग बुरा इंसान है, लोगों को गलत तरीके से उनसे पैसा वसूलता है, किसी के ऊपर दया नहीं करता, किसी के प्रति उसका प्रेम नहीं है। और यीशु मसीह उसके घर में जाके कहता है आज इस घर में उद्धार आया। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि यीशु मसीह ने जान गया इस जक्कई के दिल में परिवर्तन आया।
मन फिराया, उसने अपने मन फिराया, अपना पापों का अंगीकार किया और उसकी पाप क्षमा होती है। और यीशु मसीह कहता है कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, आज इसके घर में उद्धार आया है। आज हम अपने आप को जांचना है। आज यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, अपने निजी जीवन में आना चाहता है। और हम उससे कितने दूर जा रहे हैं या कितने नजदीक में है, ये खुद को जांचने की बात है। आइए हम अपने दिलों को यीशु मसीह को से मदद मांगे कि अपने दिलों को हम जांच सके और अपने पापों का पछताव करते हुए प्रार्थना में यीशु मसीह के पास आए और जगह की तरह हम मन फिराए। और आगे और एक उदाहरण देखेंगे। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नबी यरदन नदी के किनारे आसपास में प्रचार करने आया और लोग जब सुने कि एक यूहन्ना नबी है, एक प्रचार करने आया है, तो लोग भीड़ के भीड़ उसके प्रचार को सुनने के लिए गए। क्योंकि ये लोग यहूदियों का और फरीसियों, याजकों का और शास्त्रियों का जो प्रचार था उससे परेशान थे। जब शास्त्री लोग थे, जो याजक थे और जो फरीसी लोग थे, वो लोग क्या संदेश लोगों को देते थे? मूसा का संदेश, मूसा का आज्ञा का, उसका नियम कानून विधि विधान, ये सब को सुन के वो परेशान थे, क्योंकि वो उस नियम को पालन करने नहीं सक रहे थे, वो गलत कर रहे थे और वो दोषी थे। अब यहाँ यूहन्ना नबी आता है यरदन नदी का किनारे और क्या प्रचार करता है? हमने जाना पौलुस ने मन फिराव का प्रचार किया, हमने ये भी जाना पतरस ने भी मन फिराव का प्रचार किया, पापों की क्षमा का प्रचार किया, यीशु मसीह पर विश्वास का प्रचार किया। अब यूहन्ना नबी आता है, ये क्या संदेश लेके आता है? आइए हम लूका का 3 में देखते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। पापों की क्षमा के लिए और मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और बपतिस्मा लेने लगे। और ये पापों की क्षमा, मन फिराव का प्रचार को बड़ी अच्छी रीति से उदाहरण देकर के बतलाता है। अगर लूका का 3:8 में हम पढ़ेंगे तो कहता है अर्थात मन फिराव के योग्य फल लाओ। अगर हम मन फिराते हैं और मन फिराए इसको योग्य फल ला के दिखाते हैं तो हमें हमारा पाप क्षमा होता है। आइए हम दिमागी तौर से सोच लेते कि हम आज से ये गलती नहीं करते, वो मन फिराव नहीं होता है। हमें अपने जीवन में योग्य फल ला के दिखाना है, अपने जीवन के कर्मों में दिखाना है कि हमने पछतावा किया है, अपने उठने बैठने में, अपने लोगों से व्यवहार करने में दिखाना है कि हमने पछतावा किया, हमने किए पर दुख प्रकट है। और 9 में देखते हैं तो उदाहरण देता है यूहन्ना नबी, उदाहरण देता है योग्य फल। जो वृक्ष अगर फल अच्छा फल नहीं देता है तो उस वृक्ष के धड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है। 9 में मैं पढ़ के सुनाता हूं, लूका 3:9। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, 9 में लिखा है, और इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये उदाहरण क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो संदेश है बहुत गंभीर संदेश है। कई जो फरीसी लोग हैं, चाहे शास्त्री लोग हैं, याजक लोग हैं, ये लोग मन फिराव पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ये लोग सोचते थे कि हम तो अब्राहम के वंशज हैं, हमें तो ऐसी भी नजात मिलेगा, परमेश्वर हमको ऐसी भी आशीष करेगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि अगर जो इंसान, जो लोग, जो विश्वास करने वाले लोग अगर नहीं मन फिराते तो वो पेड़ की तरह है जो फल नहीं देता है, और उस पेड़ के धड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है और वो काट दिया जाएगा। तो ये बात और ये संदेश यरदन नदी के किनारे के लोग, आसपास के गांव के लोग, यहूदी और उस जगह के लोग सब कुछ समझ गए और उनको दुख था कि वो अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे गलती है कि हम दुख प्रकट करते हैं। और 10 में कहते हैं यूहन्ना नबी को, हाँ तो हम क्या करें, तो हम अब क्या करें? हम जानते हैं हमने गुनाह किया, हम गुनाह जिंदगी जी रहे हैं, हम क्या करें?
तो उसका 11 में यूहन्ना नबी जवाब देता है। 11 में देखिए स्क्रीन में क्या कहता है। अगर हम प्रस्ताव करते हैं तो उसका फल कैसा हम अपने जीवन में लाते हैं और बताते हैं कि हमने मन फिराया। 11 में उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा करे। जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा भावना दूसरों के प्रति रखते हैं, प्रेम का, दया का, चैरिटी का भावना रखते हैं, मदद का भावना रखते हैं, तो मैं कहता हूं ये एक बहुत बड़ा संकेत है मन फिराव का। हमारे किए पर दुख है, और यही बात यूहन्ना नबी वहां के लोगों को सुनाया और लोगों ने उसको माना और उसने उस वचन पर उन्होंने अमल किया। आगे देखते हैं एक दृष्टांत भी मन फिराव का दृष्टांत है। मत्ती 21:28 से लेकर 32 में लिखा है। मत्ती 21:28 से 32 में आप देख सकते हैं स्क्रीन में। यहाँ पर एक पिता और 2 पुत्र का दृष्टांत है। उनके बेटे काफी बड़े जवान हो चुके हैं। तो पिता जाता है, एक बेटे के पास जाता है और कहता है कि बेटा मैं चाहता हूं कि आज मेरे दाग बारी में तुम जाके काम करो। पहला बेटा ने कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर दूसरा बेटा के पास जाता है और कहता है बेटा मैं चाहता हूं कि दाग बारी में जाके काम करो। दूसरा बेटा कहता है जी पिताजी, बहुत श्रद्धा से कहता है जी पिताजी कि मैं जाऊंगा तेरे दाग बारी में काम करने। लेकिन समय साबित कर देता है कि जिसने बोला कि वो जाएगा वो जाता नहीं है। जिसने बोला था कि नहीं जाएगा उसने मन में पछताव किया कि उसके पिता को कैसा ऐसा जवाब दिया कि वो नहीं जाएगा। उसने पछताव किया, बुरा एहसास हुआ और बुरा महसूस हुआ और उसने मन फिराया और अपने पिता का दाग बारी में जाकर के काम किया। पहला जो बेटा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मन प्रस्ताव करके गया, उसने उसका पिता का हुक्म माना। तो इसीलिए मत्ती 21:32 में यीशु मसीह लोगों से या चेलों से कहता है कि चुंगी लेने वाले वेश्या लोग हमसे या तुमसे पहले स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आइए हम देखते हैं स्क्रीन में। मत्ती 21:32 में लिखता है, क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसको विश्वास नहीं किया, पर चुंगी लेने वालों और वेश्यों ने उसको विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए, मतलब बाद में भी ना मन फिराए, ये देखते हुए जानते हुए भी। कहीं ऐसा ना हो हमारा और आपका हाल ऐसा हो कि हम जानते हुए भी हम ना मन फिराए और ना पछताया कि उसका विश्वास कर लेते। तो ये देखो, इसलिए कहता है कि चुंगी लेने वाले लोग, धोखाधड़ी करने वाले लोग, संसारिक लोग जो यीशु मसीह से दूर हैं और वेश्या लोग जो पाप करते हैं, ये लोग स्वर्ग राज्य में पहले प्रवेश करेंगे। क्योंकि इनमें मन फिराव का आत्मा आएगा और ये मन फिराएंगे, अपने किए पर पछताव करेंगे और ये राज्य के हकदार बनेंगे। एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम जानते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके साथ 2 बदमाशों को भी चढ़ाया गया था। उन 2 बदमाशों में से एक बदमाश कहता है कि अगर तुम यीशु मसीह का पुत्र है तो अपने आप को दावा करते हो कि तुम परमेश्वर हो, तो तुम भी बचो और हमें भी बचाओ। लेकिन दूसरा ने उसका जवाब में कहता है, अरे भले इंसान तुम क्यों इसे कोस रहे हो, इसने तो कोई गलती नहीं किया। हमने जो किया उसका सजा तो मिल रहा है। मतलब वो कह रहा है कि हाँ हम पाप किया, हमने गलती किया, उस गलती का दंड हमें मिल रहा है। उसने अपना गुनाह को मानता है। लेकिन जो पहला ने जो यीशु मसीह को ललकार रहा था कि तुम भी बचो और हमें भी बचाओ, वो अपना गलती को मानता नहीं है। लेकिन इसने कहता है कि हमने जो गुनाह किया उसका गलती हमें उसका दंड मिला है। लूका का 23:43 उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यहाँ पर हम देखें इस छोटी सी उदाहरण से कि जब हम अपना पाप और अपना गलती को मानते हैं और यीशु मसीह के पास आते हैं, तो यीशु मसीह हमें क्षमा देने के लिए तैयार रहता है। और आगे फिर से देखते हैं लूका का 18:10 से 14। हम जानते हैं यहाँ पर बहुत प्रचलित कहानी है
कि दो व्यक्ति मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। पहला जो फरीसी था वो बहुत गर्व महसूस करते हुए मंदिर के अंदर जाता है, हाथ ऊपर करते हुए कहता है, प्रभु परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करता हूं कि तूने हम सबको अगुवाई करता है और तेरी हुक्म मानते हैं। वो अपना प्रार्थना में अपनी बड़ाई कर रहा है और वो बड़ाई कोई गलत नहीं था, वो सच में वो करता था, दान देता था, मंदिर जाता था, मूसा का हुक्म को पूरे मानता था, उसमें उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो अपना बड़ाई कर रहा है, अपने आप को ऊंचा या भला इंसान साबित कर रहा है। दूसरा जो चुंगी लेने वाला उसके जो बाद में आता है, वो जानता था इतने समय तक वो बुरे पाप में जीवन जी रहा था, लोगों को ठगता था, लोगों को धोखाधड़ी से और चोरी छल कपट से पैसा वसूलता था लोगों से, और जाकर के मंदिर में जाकर के उसका हिम्मत नहीं होता है कि वो अंदर जाके प्रार्थना करे हाथ ऊपर करके। वो उसको एहसास था कि वो गलत किया है, पूरे हफ्ते भर गलत किया है, वो पाप में है और उसे एहसास था, उसका हिम्मत नहीं होता है, लेकिन सर को अपना छाती में गड़ाते हुए कहता है, प्रभु हम पर दया करो। हम देखते हैं उसका प्रार्थना कैसा है, लूका का 18:13 में हम पढ़ेंगे, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा। देखो इतना शर्मिंदा, इतना बुरा एहसास और इतना दुख प्रकट कर रहा है कि उस अपना सर को भी उठाने ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। इसने अपने आप को पापी कहा, अपने आप को अपना गलती को स्वीकार किया और कहता है मुझ पापी पर दया कर। आज हमारा और आपका, हम सब का प्रार्थना क्या है कि हम अच्छे हैं और अच्छे होकर के यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, हम अपने के पास आना चाहते हैं, हम अपने आप को जांचे। आइए हम उस फरीसी की तरह ना हो, कहे कि हम तो कलीसिया में जाते हैं, चर्च करते हैं और तेरा गुणवाद करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर करते हैं। हाँ बेशक हम करते होंगे, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह से, परमेश्वर की दया से दूर हैं, क्योंकि हम अपने आप को बाकियों से बेहतर मान रहे हैं। क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि आप बाकियों से बेहतर हो, कहती है कि बाकी लोग, आप हमारा सोच, हमारा विचार ऐसा होना चाहिए कि वो हमसे ज्यादा बेहतर है और हम उससे नीचे हैं, ऐसा एहसास होना चाहिए। आइए हम उड़व पुत्र का कहानी जानेंगे। हम जानते हैं कहानी, उड़व पुत्र का कहानी, और लूका 15:11 से 32 में लिखा है। हम पूरा विस्तार में नहीं जाएंगे। उसके 2 बेटे थे और 2 बेटे में से पहला बड़ा बेटा कहता है, मेरे हिस्से का धन संपत्ति मुझे दे दिया जाए, मैं इस घर से दूर जाना चाहता हूं संसार में और अपना दुनिया बसाना चाहता हूं। जिद करते हुए अपना हिस्सा लेकर के चले जाता है। मना किया भी, लेकिन उसने माना नहीं और वहां संसार में परमेश्वर से और उसके पिता और परिवार का हुक्म से दूर भटक जाता है और संसारिक जीवन जीता है, और उसे दुख और परेशानी आती है। जब दुख और परेशानी आती है तो एहसास करता है कि जो कुछ किया वो गलत किया। यही एहसास आज हम सब मसीहों को ये होना है कि हमने कहीं ना कहीं अपने निजी जीवन में गलत किया है। एहसास होना है, ये एहसास हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये एहसास हम अपने आप में नहीं ला सकते जब तक पवित्र आत्मा हमें झंझोड़ेगा नहीं और हमें एहसास नहीं दिलाएगा कि हम गुनाह किए हैं। जब हमको एहसास होता है कि हमने गलत किया, हमने पाप किया है, तभी हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। और उसी तरह उड़व पुत्र वापिस आता है और कहता है कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वो मुझे एक नौकर के हैसियत से ही रख ले। देखिए किस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि वो उसका बेटा अपने बाप से क्या बोलता है। लूका का 15:18 में पढ़ेंगे। लूका 15:18, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। फैसला ले रहा है, एक विचार कर रहा है। मैं उठकर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध मैं और तेरी दृष्टि में पाप किया है। कहता है मैं जाऊंगा और मेरे पिता से कहूंगा मैं स्वर्ग के विरोध और पिता इस घर के विरोध, तेरे हुक्म के विरुद्ध मैंने पाप किया है, हम पर दया किया जाए।
भजन संहिता का 51 का 4 में भी दाऊद कहता है कि वो दाऊद भी, हम जानते हैं दाऊद भी अपना गुनाह को किस तरह से परमेश्वर के सामने रखता है और कमजोर दिल के साथ और कहता है कि मैंने पाप किया, और यीशु मसीह परमेश्वर उसको माफी देता है। और 19 में कहता है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। इतना नम्र हो जाता है, बेटा है, अपना खून है, कहता है कि मैं ये योग्य नहीं कि मैं तेरे पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर की हैसियत से तेरे घर में रहने दो। जब वो नीचे जाता है, अपने गुनाह को मानता है, तो उसका बाप उसे गले लगा लेता है। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह हम सबको गले लगाना चाहता है, सिवाय हम अपना गलती को माने और अपना कमजोरियों के साथ उसके पास जाए और प्रार्थना करिए। आइए हम आखिरी में देखते हैं यहाँ पर, अगर हम अपना मन को दीन होत करके यीशु मसीह के पास जाते हैं तो क्या आश्वासन हमें मिलता है। दूसरा इतिहास 7 का 14 में देखेंगे, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कितना अच्छा आश्वासन है। अगर हम दीन होकर के मतलब हमको अपने पापों का बुरा महसूस करते हुए, दुख प्रकट करते हुए, और हम घुटने के बल जाएंगे और कहेंगे कि हमने पाप किया, हमें क्षमा करो, तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे क्षमा करूंगा और आशीष दूंगा। और प्रेरितों के काम के 3 का 19 में लिखा है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। कह रहा है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ मेरे पास ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जिसे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, मतलब अगर हम अपने पापों को मानते हुए यीशु मसीह का बुलावा में जाएंगे और हम अपने आप को समर्पण करेंगे घुटने के बल, तो वो हमें क्षमा करेगा। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भी बहुत सारे ऐसे जगह में है। थैतीरिया कलीसिया को भी कहता है कि मन फिराने का वक्त देता है, और वो मन ना फिराए, वो लोग मन नहीं फिराते हैं और उनको दंड मिलता है। हम अगर प्रकाशित वाक्य में भी देखेंगे तो हम देखे हैं कि आज का जो वचन है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का हुक्म है, और सभी चेलों ने, सभी नबियों ने मन फिराव का संदेश सभी समय के मसीहों को दिया, और जिन्होंने मन फिराया उनका उद्धार हुआ, जिन्होंने मन नहीं फिराया उनका विनाश हुआ। उदाहरण पर देखते हैं, जोना नबी ने नीनवे जाकर के लोगों को मन फिराने का संदेश दिया और उन्होंने गंभीरता से लिया और मन फिराए, पूरा शहर का उद्धार हुआ। और कई और भी ऐसा शहर है जब उन्होंने नहीं मन फिराया और उनका विनाश हुआ। तो आज एक सवाल मैं छोड़ना चाहता हूं आपके सामने। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हम जांचे और हमारा मन क्या कहता है कि मन फिराए या ऐसे जाने दें। समय हमारे पास नहीं है, वक्त बहुत कम है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आइए हम अपने अपने निजी जीवन में एकांत में घुटने के बल जाएं और विनती करें और अपने कमजोरियों को रखें। और यीशु मसीह कहता है उठो और मैं तुझे क्षमा दूंगा, और कहता है कि मैं तुम्हारा धर्म को इतना दूर कर दूंगा जैसा पूरब से पश्चिम उतना दूर कर दूंगा। आइए इस आश्वासन का हम हकदार बने और पवित्र आत्मा के लिए हम मांगे और वो हमें अगुवाई करे। आइए हम इस वचन पर आशीष मांगेंगे और हम परमेश्वर की अगुवाई मांगेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय महान पिता, धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको आशीष किया है, हमें वचन दिया है, हमें संदेश दिया है, हुक्म दिया है। प्रभु हम इंसान हैं, कमजोर हैं, अपने बल से हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु मन तो कहता है, दिल तो करता है, कहता कि हम तेरे अगुवाई में चले, लेकिन शरीर दुर्बल है। प्रभु इस कमजोरियों को जानता है, हमारा एक एक कमजोरियों को जानता है। प्रभु हम चाहते हैं सबको अपने नजदीक में बना करके उस कमजोरियों से दूर करके हमें उससे सामर्थ और शक्ति प्रदान करे, ताकि हम तेरे में बने रहे और पाप से दूर रहे। प्रभु और
हम चाहते हैं तेरा प्रेम सभी पर बना रहे प्रभु, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करना और तेरे नजदीक में बनाए रखना प्रभु। मांगने से पहले सब कुछ जानता है, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो और अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुनो।